हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को। क्लास 8 के चैप्टर नंबर 10 जो हमारे पास है एक्सपोनेंट्स इन पावर, उसको करने से पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को देखेंगे कि ये लॉज कैसे अराइज हुए हैं। तो पहला लॉ जो हमारे पास है वो है a दी पावर m अपॉन a दी पावर n इज इक्वल टू a दी पावर m माइनस n। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर हमारे पास बेस सेम है, जैसे हमारे पास है 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 4, तो यहाँ पे जो बेस है, अगर हम 2 की पावर 5 बोल रहे हैं तो ये जो 2 है वो बेस है और ये जो 5 है वो क्या है, पावर है, या हम इसको बोल सकते हैं ये एक्सपोनेंट है। तो जब हमारे पास बेस सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, और बेस सेम है उनकी पावर डिफरेंट है या सेम भी हो तो ये रूल अप्लाई होगा। अभी हमारे पास 2 टू दी पावर 5 को डिवाइड किया गया है 2 टू दी पावर 4 से, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय, ये डिनोमिनेटर वाला जब न्यूमिनेटर में आता है तो ये पॉजिटिव का नेगेटिव और नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है, मतलब पावर की जो साइन है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे +4 था, यहाँ पे -4 हो गया। अब जैसे कि हमें पता है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 टू दी पावर 1। तो ये था हमारा पहला लॉ। अगर यही इस चीज़ को हम ऐसे समझेंगे कि अगर हमारे पास a की पावर m अपॉन a की पावर माइनस n है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर m प्लस n। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। तो ये अगर हमारे पास है 2 टू दी पावर 5 अपॉन 2 टू दी पावर -4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू दी पावर 4। अब ये जो 4 नेगेटिव में थी पावर, वो डिनोमिनेटर से जब न्यूमिनेटर में आ रही है तो पॉजिटिव हो जा रही है, तो ये होगा 2 टू दी पावर 5 प्लस 4 मतलब 2 टू दी पावर 9। तो इस तरीके से होगा ये हमारा पहला लॉ है। सेकेंड लॉ जो हमारे पास है वो है a टू दी पावर m, ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो n है, तो ये हो जाता है a टू दी पावर mn। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास है 2 टू दी पावर 5 और ब्रैकेट के बाहर कुछ ये इस तरीके से है पावर 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 टू दी पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब कि 2 टू दी पावर 10 हमारे पास हो जाएगा। तो ये है हमारा दूसरा लॉ। तीसरे लॉ में हम पढ़ेंगे कि तीसरे लॉ में हमें बोला गया है अगर बेस अलग हैं और पावर सेम है, अगर हमारे पास अलग अलग बेसेस हैं और पावर सेम है तो इनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों की ही पावर को m कर देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 2। अब यहाँ पे बेस जो है वो अलग अलग हैं, एक में बेस 3 है, एक में 5 है, लेकिन पावर जो है वो सेम है, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 होल पावर 2, मतलब कि 15 की पावर 2। नेक्स्ट जो लॉ हमारे पास है ये है a टू दी पावर m और b टू दी पावर अपॉन b टू दी पावर m। बेस अलग अलग हैं, डिवीजन में है और पावर सेम है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a अपॉन b दी होल पावर m। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है 2 टू दी पावर 2 अपॉन 3 टू दी पावर 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 की पावर होल में 2। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट लॉ जो हमारे पास गिवन है वो है a टू दी पावर 0। कोई भी नंबर, कोई भी बेस हो और उसकी पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 होता है। जैसे अगर हमारे पास 100 भी दिया है और उसकी पावर 0 है तो वो 1 होगा। अब ये कैसे आता है इसको समझते हैं। अगर हमारे पास देखिए, ये देखिए, ये हमारे पास है a टू दी पावर 0। a टू दी पावर 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये कैसे अराइज हुआ होगा, a टू दी पावर 1 माइनस 1, तब ये a टू दी पावर 0 हुआ होगा।
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर -1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसको हम लिख लेंगे ए टू द पावर 1। अब ये नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो रेसिप्रोकल हमने किया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू आ गई 1। तो इस तरीके से ये जनरेट होता है ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो कोई भी नंबर है, अगर हमारे पास 6 है, 6 की पावर 0 है, तो वो क्या होगा, वो होगा 1। तो ये थे हमारे लॉस। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।